क्योंकि लोगों में एक गलत मैसेज है कि ईसाई लोग धर्म को बदलते हैं। यीशु मसीह अगर नया धर्म बनाने के लिए आए होते तो जरूर मैं उसको फिर प्रचार करता धर्म के रूप में, उसके लिए चाहे कोई भी मूल्य चुकाना पड़ता। बात वो नहीं है फिर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य यहां का नहीं है। उसने ये नहीं कहा मैंने इसके लिए जान दी और इसके लिए नहीं दी। उसने कहा मैंने सारे जगत के लोगों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए लहू को बहाया है। आमीन। अगर आप बपतिस्मा भी लेते हैं तो बपतिस्मा किसी चंगियाई के लिए नहीं है कि आपको बरकत मिल जाएगी, आपको हीलिंग हो जाएगी, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। बपतिस्मा इसके लिए नहीं है। बपतिस्मा सिर्फ इसलिए है कि आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, और मैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं, और मैं अगला जीवन प्रभु की शिक्षाओं पे चलूंगी और कोई पाप नहीं करूंगा, कोई व्यभिचार नहीं करूंगा, कोई चोरी नहीं करूंगा, किसी भी तरह का वो गुनाह जो बाइबल में लिखा है गुनाह है, मैं वो नहीं करूंगा। मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा, अच्छा सिटीजन बनूंगा, अच्छा विश्वासी बनूंगा, अच्छा बाप बनूंगा, अच्छी मां बनूंगी, अच्छा भाई बनूंगा, अच्छा बेटा बनूंगा। इसमें धर्म का कहां जिक्र है? तो अपने माता पिता की आज्ञा मानना, कहां धर्म का जिक्र हुआ? तू झूठी गवाही ना देना, कहां धर्म का जिक्र हुआ? तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, ताकत, बुद्धि, प्राण, शक्ति से प्रेम करना। इसलिए क्रिश्चियंस जब सताए जाते हैं वो आशीष ही देते हैं और आशीष देते रहें, क्योंकि हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं और आशीष देने के लिए भी बुलाए गए हैं। और जहां जहां परमेश्वर का विरोध होता है वहां वहां फिर मुश्किलें आती हैं लोगों को, तरह तरह की मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन मसीही लोग हमेशा प्रार्थना में व्यस्त होते हैं। हालेलुया। जब मैं मसीह में आया तब का सुन रहा हूं ये क्रिश्चियन लोग पैसे देके धर्म बदलते। मुझे तो आज तक नहीं मिला। अभी मिला दो, मैं अभी पैसे ले लेता हूं, भाई मेरे को चर्च में लगाने की जरूरत है, दे दो। कोई नहीं। एलियन एलियन एलियन, देखा एलियन? 1000 पिक्चरें बन चुकी एलियंस पे, लेकिन दिखा कभी नहीं। हर जगह आपको धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। लेकिन ऐसे लोगों पे इल्जाम लग रहा है जिनके खुद के घर किराए पे हैं, जो खुद साइकिल पे हैं, जो खुद की चर्च नहीं ले पा रहे, वो उन पे इल्जाम लग रहा है कि ये लालच देके। अरे अगर उनके पैसा होता तो पहले खुद का पेट ना भरे, वो पहले खुद का घर ना बना ले, वो पहले खुद की चर्च बनाए, खुद बाइक ले, गाड़ी ले, तो फिर लोगों को भरें। 90% पास्टर्स के पास अपनी चर्च नहीं, लेकिन हमें यीशु मसीह के सुसमाचार को देते रहना है हमेशा। पता है क्यों? जिस मेरे परिवार ने मेरी खिलाफत की और मुझे यीशु मसीह के नाम में बुरा भला कहा, बहुत साल लड़ाई चली, बहुत साल एक दूसरे से बात नहीं होती थी। आज वही परिवार मसीह में है, सेवा में है। जिस राशन की सेवा को आप देखते हो ना, क्योंकि हर महीने चर्च राशन की सेवा करती है, लेकिन वो हम इंटरनेट पे नहीं दिखाते। हजारों फैमिलीज हैं, हर महीने जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि जब मैं राशन का अनाउंस करता हूं, गाड़ियों की गाड़ियां राशन खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन दुकानदारों से पहले ही हमारी डील होती है, पहले ही डील हो रही होती, सिर्फ फोन करना होता है। अब इतने लाख का, इतने करोड़ का राशन ये भेज दो, ये भेज दो, झट काम हो जाता। टीमें बनी होती, झट मिनटों सेकंडों में लोग के घरों में हम चले जाते हैं।
हर महीने ये राशन का काम होता है, लेकिन इसे इंटरनेट पे हम नहीं दिखाते। फ्लड के टाइम, कोविड के टाइम दिखाना पड़ता है ताकि लोग हम तक अप्रोच कर सकें, जो लोग नीडी हैं वो पहुंच सकें। नहीं तो उनको मालूम कैसे होगा अगर हम गुप्त में करते रहेंगे सारी चीजें। तो हमारी 90% से भी ज्यादा चैरिटी गुप्त में ही रहती है, हमेशा वही दिखती है जिससे लोगों को दिखाने की जरूरत है कि लोग हम तक तभी पहुंच पाएंगे अगर लोगों को मालूम होगा कि चर्च काम कर रही है। और जबरदस्त टीम ने काम किया है, जबरदस्त चर्च ने काम किया है, आपने काम किया है, ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी ने काम किया है, जबरदस्त रीति के साथ काम हुआ। हालेलुया। और अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब चैरिटी का अभी राशन खत्म कर दिया, राशन की जरूरत नहीं रहेगी अब लोगों को। अब जरूरत है लोगों को घर बना के देने की। अब चर्च वो काम करेगी। जिनके घर गिरे हुए होंगे उनको हम पहचान रहे हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं, किसी भी चैनल्स ने डाली हैं, बड़े चैनल्स ने डाली हैं, हम उनकी वीडियोस को सेव कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उन तक अब तक नहीं पहुंचा होगा, उन तक कांटेक्ट किया जा रहा है। चर्च उनको घर बना के देगी, पक्का लेंटर वाला घर बना के देगी। गिरा उनका बाले वाला है, पर बनेगा अब लेंटर वाला। हालेलुया। तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। आमीन। तो मेरा विश्वास है आप लोग भी जो ऑनलाइन हैं, जो यहां मौजूद हैं, आप प्रार्थना करेंगे कि हम ये काम कर सकें। आप ये प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर रास्तों को खोले, इंतजामों को करे। आमीन। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपने करना है। चर्च उनके लिए खड़ी है जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, जिनको दुख मिला, जिनको मुसीबत आई, वो हमेशा चर्च उनके साथ खड़ी होगी। मैं तो ये प्लान कर चुका हूं, हम बोट्स भी अपनी ले लेंगे, सामान भी अपना ले लेंगे, बड़ी बड़ी मशीनरी भी अपनी लेंगे। ये कभी नेचुरल डिजास्टर किसी भी जगह होता है तो ये चर्च हमेशा, क्योंकि चर्च की टीम्स हर जगह हैं, हर जगह ब्रांच है, हर जगह लोग हैं, हर जगह अंकुर मिनिस्ट्री की सारी ब्रांचेस की वजह से वो लोग, वो लीगल कमेटीज, वो सब एक्शन कमेटी, वो सब जगह बनी हुई हैं, वो सिस्टम सारा बना हुआ है। मणिपुर में हम काम क्यों नहीं कर सके इतना? क्योंकि मणिपुर में चर्चिस नहीं थी हमारी, और मणिपुर में जाने नहीं दिया जा रहा था। बोल के क्या फायदा होता? कोई फायदा नहीं होता। कोई 4 वर्ड नेगेटिव बोलता तो उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अब वहां भी हम चर्चिस को ओपन कर रहे हैं। तो चर्च से क्या होता है कि आपकी टीम होती है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कई जगह पे आप कांटेक्ट करते हैं, आपके पास कुछ विश्वासियों के नंबर होते हैं, जब आप कांटेक्ट करते हैं वो कहीं और मिल रहा है, किसी का फोन नहीं लग रहा, कोई और बात कर रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा। लेकिन पंजाब में हर जगह लोग होने की वजह से, विश्वासी चर्च के मेंबर्स होने की वजह से हर नुक्कड़ तक पहुंचा गया, गांव तक पहुंचा गया, जहां कोई नहीं पहुंच सका वहां तक भी पहुंचा गया। खुदा की तारीफ करते हैं इन सब बातों के लिए। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि जो घर बनाने का काम है वो अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। लोगों को हमने पहचानना शुरू कर दिया है। तो एक और इंपॉर्टेंट काम जो जिसकी मैं बात कर रहा था, आप प्रार्थना में लगे रहिए, चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, दूसरी स्टेट्स के लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह का काम अगर ये लालच देकर धर्म परिवर्तन होता, फिर तो मैं लालच दे रहा हूं, फिर उस मेंबर का क्या भरोसा जो लालच देके चर्च में आया? कोई और उसको लालच देगा, वो वहां चले जाएगा। और कोई उसको धमकी देगा मरने मारने की, तो वो 1 लाख 2 लाख को फिर क्या समझता है इंसान? जब मरने मराने की धमकी आती फिर वो वापिस चला जाता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि जान से ऊपर तो कुछ नहीं है। पर मैं आपको बता सकता हूं, यहां ऐसे लाखों लोग हैं इस चर्च में जिनको धमकियां आती, वो फिर भी परमेश्वर में खड़े रहते। क्यों? क्योंकि वो पैसों से नहीं, लहू से खरीदे गए। आमीन। वो लहू से खरीदे हुए, पैसों से खरीदे तो भाग जाते। फिर वो जैसे उनके गांव में विरोध हो तो भाग जाते कि भाई मैंने लाख रुपए क्या करना है, मेरे तो गांव में विरोध हो रहा है, मेरी तो बच्चे की शादी नहीं होगी। लेकिन आप देखते हो लोग मरने तक वफादार हैं। वो 1-2 लाख में ताकत नहीं है ऐसा कि आपको मरने तक वफादार कर दे। वो यीशु के लहू में ताकत है जो आपको मरने तक वफादार कर रहा है।
हालेलुया। आप जब चैरिटी करने के लिए जाते हो, जब टीम्स जाती हैं, जब आपका जब पर्सनल इतना पैसा चर्च का लगता है, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, वो खर्चा आप एक काम को छोड़ के एक अलग की काम जो निकल आया बीच में, आप उस पे लगा रहे हो। अपना काम छोड़ के आप उस पे लगा रहे हो। टीम जा रही हैं, कितने करोड़ रुपए उनको मिलता है महीने का? कुछ भी नहीं। फ्री सेवा कर रहे हैं बहुत से लोग। वो अपनी जान को जोखिम में क्यों डालेंगे? पानी में जा रहे हैं, कोई कभी ट्रक किसी का उलट रहा है, कभी कोई पानी के अंदर डूब रहा है, कोई से गटर खुला है, वो क्यों इतना रिस्क लेंगे? अगर वो पैसे से खरीदे गए हैं तो जान की जब बात आती कोई रिस्क नहीं लेता। लेकिन जब यीशु मसीह आपको लहू से खरीदता है और आपको पता है कि वो मेरा जीवित परमेश्वर है, आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप क्यों नहीं अपने दुश्मनों को जवाब देते? आप क्यों सब धर्मों की हेल्प करते हो जबकि कुछ लोग आपकी खिलाफत करते हैं? क्योंकि हम उनको देखकर हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम लहू से खरीदे हैं। हम अपने खुदा बाप की जो बाइबल है उस पे चल रहे हैं कि जिस तरह तेरा पिता दयालु है और सब पे बारिश, सब पे औंस, सब पर धूप, सबको अन्न देता है, तू भी अपने पिता की तरह करुणा में बन और सबको आशीष दे। जो तुझे सताते हैं उन्हें भी आशीष दे, जो तेरे खिलाफ बोलते हैं उनके लिए प्रार्थना कर, जो तुझे सताते हैं उनको तू ब्लेस कर, उनके लिए प्रेयर कर। ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई लालच आपसे करवा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है सुसमाचार को फैलाना, सबसे इंपॉर्टेंट। आप किसी को हेल्प करते हो, वो 1 महीना चलती है, 1.5 महीना चलती है। आप किसी को ब्लेस करते हो, वो बहुत बड़ी भी हेल्प कर देंगे तो इसी दुनिया तक रहती है। लेकिन जब आप किसी को सुसमाचार देते हैं, वो इस दुनिया तक भी रहता है और उसको अगली दुनिया में भी लेके जाता है। और जब आप सुसमाचार दे रहे हैं, आपको पता है आप भला काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आप उसके जीवन से शैतान को खत्म कर रहे हैं, नशों को खत्म कर रहे हैं, आप उसका भी भला कर रहे हैं, आप देश का भी भला कर रहे हैं। जब एक चोर चोरी करना छोड़ता है तो उस स्टेट का भी भला होता है, घर का भी भला होता है, मोहल्ले का भी भला होता है, उसका भी भला होता है, उसके घर वालों का भी भला होता है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार छोड़ता है, उसकी पत्नी भी खुश रहती है, उसका पति भी खुश रहता है। अगर किसी लड़की ने व्यभिचार छोड़ा, उसकी मां, उसका बाप खुश रहता है। क्योंकि जब आप पाप छोड़ते हैं, आपका ही भला होता है, आपके परिवार का भी और आपके देश का भी। इसलिए जब आप सुसमाचार को लेके जाते हैं तो पूरे गर्व से लेके जाएं, क्योंकि आप यीशु मसीह का नंबर 1 काम, जो नंबर 1 पे टॉप पे है, आप वो कर रहे हैं। टॉप प्रायोरिटी का काम है आपके लिए, टॉप का सुसमाचार को देना, किसी को बताना परमेश्वर के बारे में। क्योंकि जब आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, आप उसकी जनरेशंस को चेंज कर रहे हैं। हालेलुया। किसी ने मुझे समाचार दिया, मैं बदला। जब मैं बदला, मेरा परिवार बदला। आज मेरे बच्चे भी प्रचार कर रहे हैं। आपके संडे स्कूल के बच्चे अब प्रचार सुनते हैं, सोफिया उन्हें प्रचार करती। आपके संडे स्कूल के अगर बच्चे हैं तो उन्हें संडे स्कूल में भेजो। ये वीडियो है कि फोटो है? मैं आपको बता रहा हूं, आप संडे स्कूल में बच्चों को भेजोगे ना, उनके स्वभाव में आपको फर्क नजर आएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपको मालूम होगा चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, कुछ हो रहा है इनकी जिंदगी में। हम भी अपनी लाइफ सेम डैनियल की तरह ही रखेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा और हमें अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। तो डैनियल के ऊंचा होने का दूसरा रीज़न ये है, वो परमेश्वर का भय मानता था। तो अगर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तो हमारे अंदर विजडम आएगी और हम परमेश्वर के हर एक काम को पूरा कर सकेंगे, जैसे डैनियल ने किया। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 9:10 में, यहोवा का भय बुद्धि की शुरुआत है। तो डैनियल यहोवा का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ भी ब्लेस किया। जब वो जोर से ये चढ़ जाएगा इंटरनेट पे। अब आपके बच्चे सुन लेंगे, ब्रांचेस के बच्चे